Question is the slope of the tangent to the curve y is equal to x cube plus 5 at the point 1, 2 is. हमें एक कर्व जो है वो गिवन है, उसकी इक्वेशन है y is equal to x cube plus 5 और हमें कहा गया है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट. अब अगेन जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब भी वर्ड स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है y तो उसका मतलब है कि आपने सिंपली इस फंक्शन का गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और हम अगर इसका डेरिवेटिव लें तो लेट्स से हमारे पास जो dy ओवर dx जो डेरिवेटिव आएगा इट इज 3x स्क्वायर 50 हो जाएगा. अब हमें डेरिवेटिव की वैल्यू पता चल गया, हमें पॉइंट गिवन है 1, 2. अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमने x की वैल्यू 1 पुट करनी है यहाँ पे और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट. और हमें ये पता है कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट या डेरिवेटिव और ये जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 है, तो 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन इज लेट g be a function defined for all real numbers. Also let g prime the derivative of g be defined as g dash of x is equal to x over x plus 3 on which intervals is g decreasing. हमें जो है वो फंक्शन जो है वो नहीं गिवन, हमें सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो गिवन है और हमने इस डेरिवेटिव को यूज करते हुए ये बताना है कि जो गिवन जो फंक्शन g है ये किस इंटरवल में जो है ये डिक्रीज कर रहा है. हमने ये पता है कि जिस जगह के ऊपर फंक्शन जो है वो फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो वहां पे डेरिवेटिव भी डिक्रीज कर रहा होता है, यानी डेरिवेटिव इज लेस देन 0 इन दैट इंटरवल. तो अगर हम बजाय इसके कि हम क्वेश्चन को लंबे प्रोसेस से करें, हम एक एक करके ऑप्शंस को देखते जाते हैं और हम ये देखते हैं कि किस जगह के ऊपर जो है वो किस पॉइंट के ऊपर किस इंटरवल में ये वैल्यू जो है ये सेटिस्फाई होती है. लेट्स से पहली वाली ऑप्शन है फॉर x इज ग्रेटर देन 0. लेट्स से मैं g प्राइम ऑफ 1 पे इसको देखता हूं. अब यहाँ पे मुझे जो भी मैं वैल्यू इस फंक्शन में पुट करूंगा मुझे नजर आ रहा है कि ये पॉजिटिव होगी, तो ये वाली वैल्यू नहीं हो सकती. दूसरा इंटरवल है x इज लेस देन 3 एंड बिटवीन -3 एंड 0. x इज लेस देन 3 का मतलब हुआ कि जो है वो -3 से कम वैल्यू है और -3 से 0, यानी ये 0 से लेके -3 का जो इंटरवल. अब लेट्स से मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं g प्राइम ऑफ -2 जब मैंने वैल्यू पुट की तो मेरे पास न्यूमरेटर में भी माइनस है और नीचे -2 + 3, तो इसका मतलब है कि मेरे पास आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा. तो ये मेरे पास नेगेटिव आंसर आया, तो इसका मतलब है कि लेस देन -3 का जो इंटरवल है वो मुझे कह रहा है कि जो है वो -3 से नीचे भी वैल्यू हो सकती है. 0 से -3 भी है और -3 से नीचे. तो 0 से -3 के लिए g -4 पे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो -4 ओवर -4 + 3, तो यहां पे ये माइनस ऊपर आएगा और नीचे भी माइनस आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि ये जो इंटरवल है इसमें तो ये ट्रू है लेकिन इस इंटरवल में ये फॉल्स है, तो ओवरऑल इट इज फॉल्स. इस इंटरवल में ये ऑलरेडी ट्रू है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया. इस इंटरवल में इट इज ऑलरेडी फॉल्स जो हम देख चुके हैं. ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -3 एंड 0, ये जो है ये भी फॉल्स है क्योंकि हम 1 के ऊपर इसको देख चुके हैं. सो दिस इज दी करेक्ट आंसर कि आपका जो फंक्शन है वो -3 से 0 के दरमियान जो है वो डिक्रीजिंग है बिकॉज द डेरिवेटिव इज लेस देन 0. ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है. ये किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता होनी चाहिए कि जहां आपको इंटरवल का बताया जाए तो आपको ये पता हो कि जो है फंक्शन का डेरिवेटिव जहां लेस देन 0 होगा वहां वो डिक्रीज कर रहा है, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है. Let f of x is equal to x raised to the power 6 minus 3 x raised to the power 5 on which intervals is f decreasing. बिल्कुल जैसे अभी हमने पहले इसे क्वेश्चन में देखा कि अभी फंक्शन की वैल्यू वहां पे डिक्रीज करती है जहां फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 हो. तो हम सबसे पहले ये काम करते हैं कि वी फाइंड f प्राइम ऑफ x which is using the power rule 6x raised to the power 5 minus 15x raised to the power 4. अब अगेन हम एक एक ऑप्शन को जो है वो हम देखते हैं. पहला इंटरवल है x is less than 0 एंड बिटवीन 0 to 5/2. तो मैं f प्राइम की वैल्यू लेट से -1 पे निकालूं तो मेरे पास -1 raised to the power 5 minus 15 -1 raised to the power 4. तो ये मेरे पास -6 और -15. तो दिस इज नेगेटिव. ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव आई. अब हम इस इंटरवल में देखते हैं तो लेट्स से आई फाइंड द वैल्यू एट
1 0 से बस के दरमियान हम 1 पे इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो इसमें अगर हम 1 वैल्यू पुट करें तो अगेन इट इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाला जो इंटरवल है ये प्रोबेबली इसको भी कर रहा है और सर्टनली इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। ये दूसरी ऑप्शन है 0 से 5/2 ओनली। 0 से 5/2 ओनली की ऑप्शन ट्रू नहीं है क्योंकि लेस देन 0 पे भी ट्रू है, तो ये ऑप्शन फॉल्स होगी। उसके बाद x से ये वाली ऑफ वैल्यू ट्रू है। ग्रेटर देन 5/2 हमने चेक करना है, तो ग्रेटर बाय 5/2 के लिए हम अगर वैल्यू पुट करें लेट से 3 पे हम इसको कंप्यूट करें, तो अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूं तो मैं इसमें से कॉमन ले सकता हूं 3x रेज़ टू द पावर 4, तो मेरे पास रह जाएगा 2x माइनस 5। और अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं 3, तो 3 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो ये 6 माइनस 5 इज 1, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो इंटरवल है ये नहीं हो सकता, इसमें इंक्रीज कर रहा है। और लेस देन 0 को ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, तो लेस देन 0 ओनली ये वाली वैल्यू भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो आंसर है वो पहले वाला है कि इट इज x इज लेस देन 0, यहां पे भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, एंड बिटवीन 0 एंड 5 यहां पे भी फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज f डैश ऑफ x इन दिस इंटरवल इज लेस देन 0। तो इसका मतलब है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो दिस इज द जो है ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन इज लेट g be a polynomial function and g prime its derivative be defined as g prime of x is equal to minus x squared into x plus 1 whole square into x minus 1 whole square. And at how many points does the graph of g have a relative minimum? हमें एक फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव गिवन है और हमें ये पूछा गया है कि कितने पॉइंट्स के ऊपर जो है ग्राफ पे g के रिलेटिव मिनिमम एग्जिस्ट करता है। अगर हमें एक गिवन फंक्शन हो तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे फंक्शन जो है वो 0 होता है या जो है उसकी वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0 और इट इज अनडिफाइंड। और जो मिनिमम है जो रिलेटिव मिनिमा है वो एग्जिस्ट करता ही सिर्फ उन पॉइंट्स के ऊपर है जो कि जहां पे बेसिकली f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी उन पॉइंट्स के को हम कंसिडर करते हैं कि जहां पे साइन जो है वो चेंज होता है, यानी जिस जगह के ऊपर डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करे हम उस पॉइंट को कंसिडर करते हैं कि ये जो है ये रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, और वो सेकंड डेरिवेटिव के टेस्ट से हमें पता चलता है। तो सबसे पहले इसमें जो चीज क्रिटिकल है वो ये क्रिटिकल है कि हमने क्रिटिकल पॉइंट्स जो है ना वो देखने हैं। तो हम इसमें अगर क्रिटिकल पॉइंट्स देखें तो जो g डैश ऑफ x है इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो अगर मैं इसको 0 के इक्वल फंक्शन को पुट करता हूं तो व्हाट आई गेट दिस इज आइदर दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट की आ रही है एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू +1, एट x इज इक्वल टू -1। these are the 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब मैंने ये देखना है कि क्या इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डेरिवेटिव जो है यानी f डैश ऑफ या g डैश ऑफ x जो है वो क्या अपनी वैल्यू जो अपना साइन चेंज करता है कि नहीं। तो मैं इनको सिंपली प्लॉट करता हूं on a number line. I have 0, this is +1 and this is -1. अब मैंने इन 3 इंटरवल्स के अंदर जो है वो इनकी वैल्यूज को देखना है। इस इंटरवल में देखना है, इस इंटरवल में देखना है, इस इंटरवल में देखना है और इस इंटरवल में देखना है। यहां पे मैंने g डैश ऑफ x की जो है वो वैल्यूज जो है वो देखनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं भी इस वाले इंटरवल की बात कर रहा हूं, तो मैं g डैश ऑफ जो है तो मैं इस नंबर लाइन के ऊपर जितने ये एरियाज हैं वहां पे मैं इनकी वैल्यू को देखूंगा। लेकिन अगर मैं g डैश ऑफ x को अगर गौर करूं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि इसमें एक माइनस का साइन है, यानी माइनस का साइन मुझे ये बता रहा है कि जो मर्जी वैल्यू जो है वो यहां आए, क्योंकि ये तीनों फंक्शन स्क्वायर्ड फंक्शंस हैं, तो अगर जो भी वैल्यू x की होगी वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाएगी।
और ये जो माइनस का साइन है, ये इसका मतलब ये है कि जी डैश ऑफ एक्स जो है ये हर वक्त ही माइनस रहेगा, यानी जी डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जो है विल ऑलवेज बी लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि यहां पे भी नेगेटिव है इस इंटरवल में, यहां पे भी नेगेटिव है, यहां पे भी नेगेटिव है और यहां पे भी नेगेटिव है। और क्रिटिकल पॉइंट की जो मिनिमा या मैक्सिमा कोई भी पॉइंट हो, या जिसको हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन ये है कि उसके ऊपर साइन चेंज होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी जो क्रिटिकल पॉइंट है, यानी जो ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट हैं, इनमें से कोई भी रिलेटिव मिनिमा नहीं हो सकता। सो none is the answer. So we have no relative minima of on the graph of function g. Question is, let gx is equal to x to the power 4 minus x to the power 5 for what value of x that just g have a relative maximum. हमें गिवन फंक्शन जो है g है, जो गिवन है, हमने वो वैल्यू निकालनी है x की कि जहां पे g जो है उसका रिलेटिव मैक्सिमम जो है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन से ये निकालना है कि उसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, और फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हमने एनालाइज करना है कि क्या वो मैक्सिमा पॉइंट्स हैं कि नहीं है। और उसके लिए उस पॉइंट का एटलीस्ट जो है उसके ऊपर किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर अगर साइन चेंज हो रहा है तो वो कैंडिडेट होता है मिनिमा और मैक्सिमा का। और फिर हम सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट जो है उसके ऊपर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्या वो वैल्यू जो है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो सबसे पहले तो इसमें हम फाइंड करते हैं जी डैश ऑफ एक्स विच इज 4x क्यूब माइनस 5x रेज़ टू द पावर 4। अब हमने ये देखना है कि जहां क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं 4x क्यूब माइनस 5x4 इज इक्वल टू 0, x क्यूब इज कॉमन, 4 minus 5x is equal to 0. This implies that x is equal to 0 and x is equal to 4 over 5. ये दो जो हैं ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इनको अगर हम एक नंबर लाइन पे प्लॉट करें, एक मेरे पास पॉइंट है 0 और एक मेरे पास है 4 over 5। अब मैंने इंटरवल्स जो हैं उनमें देखना है कि क्या इसमें से कोई जो है वो कैटेगरी में फॉल करता है इसकी, कि ये क्रिटिकल पॉइंट जो है ये मिनिमा या मैक्सिमा में से हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस वाले इंटरवल को देखते हैं। तो इसमें मैं g डैश एट -1 अगर मैं निकालूं तो मुझे ये पता है कि -1 के ऊपर अगर मैं इसको पुट करूंगा g डैश ऑफ -1 तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का 4 पावर। तो ये मेरे पास है -5 -4, तो ये मेरे पास -9 है। सो दिस इज बेसिकली दिस पॉइंट इज दिस इज नेगेटिव। अब अगर मैं कंप्यूट करूं ऑन इस रीजन में, तो मेरे पास g प्राइम ऑफ 1 इस रीजन में g प्राइम ऑफ 1 over 5 लेट्स से हम वैल्यू लेते हैं। ये वाला जो रीजन है ये क्योंकि 4 over 5 इज लेस देन 1, तो दिस रीजन हैज अ वैल्यू 1 over 5। अब 1 over 5 को मैं अगर इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो आई हैव 1 over 5 क्यूब 4 minus 5 into 1 over 5, तो ये वाली वैल्यू इज 1, तो ये मेरे पास 3 आ जाता है और ये मेरे पास पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। सो दिस रीजन हैज पॉजिटिव वैल्यू। अब मेरे पास ये तीसरा रीजन है। अब यहाँ पे मैं g प्राइम की वैल्यू 1 ले सकता हूँ। तो मेरे पास अगर मैं 1 लेता हूँ और 1 को मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ g प्राइम की, तो g प्राइम की वैल्यू में 4 minus 5, ये हमेशा 4 रहेगा, ये फाइन, तो ये हमेशा दिस इज नेगेटिव। सो दिस रीजन इज अ नेगेटिव वैल्यू। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि ये पॉइंट जो है 0, इसके ऊपर भी हमें नजर आ रहा है कि बेसिकली साइन स्विच हो रहा है इंटरवल में, और इधर भी जो है वो डेरिवेटिव का साइन स्विच हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव।
तो अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को कंसिडर करना है बाय डूइंग द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अब हम कंडक्ट करेंगे। सो सेकंड डेरिवेटिव सबसे पहले हम निकालेंगे जी डबल प्राइम ऑफ एक्स। अब हमें जी डबल डेरिवेटिव जब निकालना है तो हमने इसका निकालना है, तो ये पावर रूल को यूज करते हुए आएगा 12x स्क्वायर्ड माइनस 20x क्यूब। अब हमारे पास दोनों पॉइंट्स का हम इसमें पुट करेंगे। जीरो को जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन भी जीरो और ये एक्सप्रेशन भी जीरो, सो दिस इज जीरो। एंड हम दूसरे को डालते हैं 4/5 को, तो व्हाट वी गेट इज कि हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 12x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर, तो 3 माइनस 20x, हमारे पास 3 माइनस 20x आ जाता है। तो हम अगर वैल्यू 4/5 निकाल रहे हैं तो 4/5 में से हमारे पास 4 इंटू 4/5 and 3 minus 20 into 4/5 which is 5 4s are 20, तो this is minus 16। तो ये टर्म जो है ये माइनस 3 माइनस 16 इज माइनस 12, ये वाली टर्म जो है ये माइनस 12 आ रही है। तो उसका मतलब है कि ये वैल्यू कभी भी दूसरा सारा जो है वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगी। सो अब इसमें से हमारे पास क्रिटिकल क्या चीज है, इसमें से हमारे पास क्रिटिकल ये इंफॉर्मेशन है और ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है। अब हमें ये पता है कि मैक्सिमा कब होता है। मैक्सिमा एग्जिस्ट व्हेन जी डबल प्राइम एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज लेस देन 0, और इसमें हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 के केस में वी डोंट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कि जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि वो पॉइंट, ये हम बता सकते हैं कि वो पॉइंट मिनिमा मैक्सिमा जो है वो नहीं है। सो द ओनली मैक्सिमा पॉइंट इन दिस इज वेयर x इज इक्वल टू 0, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Let h of x is equal to x to the power 4 minus 2x square. What is the absolute maximum value of h? हमने हमें फंक्शन गिवन है, अब हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि जिसको कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमा जो है वो हमने फाइंड करना है h फॉर h, यानी हमने वो वैल्यू निकालनी है जिसके ऊपर x को मतलब हम x की वो वैल्यू जब इसमें निकालें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू h की जो है वो फंक्शन की वो में मिल जाए। तो इसके लिए अगेन वी विल फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड द डेरिवेटिव। सबसे पहले हम लोकल मैक्सिमास को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमारे पास डेरिवेटिव इज 4x क्यूब माइनस 4x, और अब हमने इसका जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए वी विल पुट दिस पॉइंट इज इक्वल टू 0। इसको जब हम 0 पुट करेंगे डेरिवेटिव को, तो यहां से हमें ये पता लगा कि हमारे पास 4x into x square minus 1 is equal to 0, which is 4x x plus 1 x minus 1 is equal to 0. So we have x is equal to 0, x is equal to plus 1 and x is equal to minus 1। ये हमारे पास तीन क्रिटिकल पॉइंट्स जो है वो आ गए। अब हमने अगेन जो है वो नंबर लाइन हमने ड्रॉ की। नंबर लाइन पे हमने 0 माइनस 1 और प्लस 1। अब हमने इनके रीजन्स के अंदर जो है वो अगेन जो है वो हमने चेक करना है, इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में डेरिवेटिव को। सबसे पहले हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। हम डेरिवेटिव को हम देखते हैं h प्राइम एट -2। -2 पे जब हम इसकी वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें से 4 of x इज कॉमन और हमारे पास अंदर है x स्क्वायर माइनस 1। तो x स्क्वायर माइनस 1 हम जब -2 डालते हैं तो ये वैल्यू 4 हो जाती है। 4 माइनस 1 इज 4 इंटू -2 एंड -2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 1। तो क्योंकि ये नेगेटिव साइन बाहर है तो इट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव है वैल्यू। अब हम इस रीजन के दरमियान में आ जाते हैं। 0 एंड 1 के दरमियान में हमने की वैल्यू 0 एंड -1 के दरमियान की वैल्यू हमने ले ली। लेट्स से वी टेक एट -हाफ पे जब हम लेते हैं तो अगेन मुझे ये पता है कि ये मैंने माइनस का साइन मेरा बाहर आ गया, ठीक है, -हाफ मेरे पास बाहर आ गया। अब मैंने -हाफ का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास 1/4 जो है वो आ जाएगा एंड -1।
अब ये वाली वैल्यू भी माइनस में आएगी, ऑलरेडी बाहर माइनस का साइन है, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। 0 एंड 1 के दरमियान में अब यही चीज मैं h ऑफ हाफ पे कैलकुलेट करता हूं। h ऑफ हाफ पे जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास बाहर आ जाएगा 1/4 into 1/2 is 1/2, sorry 4 into 1/2 and 1/4 minus 1, this is minus। तो यहाँ ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये यहाँ प्रोडक्ट भी इसका नेगेटिव में आएगा, सो दिस इज नेगेटिव। और मैं अब ग्रेटर देन 1 पे जाऊं तो मैं अगर 2 पे निकालूं वैल्यू, तो 2 पे जब मैं वैल्यू उसकी निकालता हूं तो आई गेट 4 into 2 विच इज 8, और अंदर जो है वो 4 minus 1 is 3, तो दिस इज पॉजिटिव अगेन। तो मेरे पास ये भी पॉजिटिव आ गया। तो अब मुझे ये पता चल रहा है कि ये सारी जगह के ऊपर साइन चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं ये कैंडिडेट्स हैं, ये टर्निंग पॉइंट्स हैं, और ये मिनिमा या मैक्सिमा हो सकते हैं लोकल। तो अब मैंने डबल डेरिवेटिव लेना है। डबल डेरिवेटिव की जो मैं वैल्यू निकालता हूं तो डबल डेरिवेटिव मेरे पास आता है 12x² एंड ये इसका मैंने डेरिवेटिव लिया तो -4 मेरे पास आ गया। नाउ अब इन सब पॉइंट्स के ऊपर मैंने बारी बारी देखना है। -1 के ऊपर जब मैंने किया ये वाली वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आई और ये मेरे पास पॉजिटिव आ गया। 0 के ऊपर अब मैं जब देख रहा हूं, जब मैं 0 पे देख रहा हूं तो ये 0 हो गया, तो मेरे पास -4 जो है ये मेरे पास डेरिवेटिव आ रहा है विच इज नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव। और अब मैं तीसरा पॉइंट जब डाल रहा हूं तो मेरे पास अगेन यहाँ पे 1 मैंने वैल्यू पुट की, तो ये भी 12 - 4 इज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आ गया। अब मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट के लिए जरूरी है कि h डबल डेरिवेटिव ऑफ दैट पॉइंट शुड बी लेस देन 0 या नेगेटिव। तो वो ये वाली कंडीशन जो है, वो ये वाला पॉइंट जो है ये कंडीशन पूरी कर रहा है। सो एट दिस पॉइंट जो है, अगर मैं इसको कहूं कि ये मेरा पॉइंट 0 है, तो मेरे पास लोकल मैक्सिमा की वैल्यू जो है वो मुझे एट x इज इक्वल टू 0 पे मिल रही है। बट मेरे जो क्वेश्चन है उसमें आई डोंट हैव टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा, आई हैव टू फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमा। मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो इसकी आनी है। तो क्या मैं ये देखूं कि अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पे, तो यहां मैं जब वैल्यू निकाल रहा हूं तो मेरे पास ये भी 0 हो गया और ये फंक्शन भी 0 हो गया, तो मेरे पास जो मैक्सिमा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा उसकी वैल्यू 0 बनती है। लेकिन मैंने ये देखना है कि क्या किसी और वैल्यू के ऊपर भी ये वाली वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा तो नहीं है। तो मैं अगर इस फंक्शन को वैसे ही देखूं तो मुझे, अगर मैं लेट्स से कि मैं इसको वैल्यू 2 भी पुट करता हूं x की, तो मेरे पास ये वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर देन 0। सो इट मीन्स कि दैट पॉइंट 0 इज अ लोकल मैक्सिमा बट इट इज नॉट अ ग्लोबल मैक्सिमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कोई भी नहीं है। ये फंक्शन प्रोबेबली, अगर हम इसको देखें तो ये इंक्रीज कर रहा है विद वैल्यू ऑफ x, तो इसका मतलब है इसका कोई ग्लोबल मैक्सिमा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर। Question is f of x is equal to -81 over x plus 5 raised to the power 1/3. On which intervals is the graph of f concave up? ये हमें फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का हमने ये बताना है कि किस इंटरवल में इसका ग्राफ कनकेव अप होता है। कनकेविटी जो है ये प्रॉपर्टी है जो कि फंक्शन की रिलेटेड टू दी सेकंड डेरिवेटिव है। अगर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो है इफ इट इज ग्रेटर देन 0 एट अ पॉइंट, then the function is concave up, or similarly if the second derivative is less than 0 then it is concave down, यानी उसकी शेप जो है वो इस तरह की होगी या इस तरह की होगी। तो अभी हमने बेसिकली जो देखना है वो हमने ये चीज जो है ये हमने चेक करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें f डैश ऑफ x जो है वो हमें फाइंड करना है। f डैश ऑफ x इसका फाइंड करने के लिए मैं पावर रूल को जो है वो यूज करूंगा। तो पावर रूल की वजह से ये है कि जी इट इज -81, तो आई कैन राइट इट एज x plus 5 रेज टू दी पावर -1/3। 1/3 को मैं ऊपर ले गया हूं, सो इट इज -81 इंटू -1/3
इसका यहाँ पे पावर रूल को यूज किया तो x प्लस 5 minus 1/3 1/3 is minus 4/3. This is the first derivative, and the second derivative इसका जो बनता है वो बनता है डबल डेरिवेटिव इसका हम निकालेंगे तो 27 इंटू -4/3 यहाँ पे आ गया x प्लस 5 and -4/3 -1, so it is 39, so it is -36 x plus 5 raised to the power -7/3, और मैं इसको लिख सकता हूँ -36 divided by x plus 5 raised to the power 7/3, जो कि 2 से ज्यादा है, यानी स्क्वायर्ड पावर से ज्यादा पावर बनती है। अब मेरे पास डबल डेरिवेटिव जो है वो ये है, और कंडीशन ऑफ कनकेविटी जो है वो मुझे ये बताती है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास जिस इंटरवल में ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी उस इंटरवल में मेरे पास जो है वो वो फंक्शन जो है वो कनकेव अप होगा। सबसे पहले हम पहले वाले को देखते हैं। अब हमें इसमें नजर आ रहा है कि हमारे पास न्यूमरेटर में माइनस का साइन है, तो जब भी हमें नीचे जो है वो नेगेटिव साइन मिलेगा तो तभी चांस है कि कोई जो है ये पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर ग्रेटर देन -5 वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कि -4 -3, तो ये अगेन माइनस नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो आंसर नेगेटिव होगा। तो ये नहीं हो सकता। ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें भी नहीं हो सकता। लेस देन -5 1/3, अगेन ये वाली वैल्यू यहाँ पर छोटी होगी तो ये भी नहीं हो सकता। एंड इफ इट इज लेस देन -5 तो देन दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा।